अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान देते भई जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को ऊंचाई है। धन्य धन्य दिन हिते आज सब आज भय कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। शत्र चूड़ामणि नामक इस ग्रंथ के आधार से कहानी कल कुछ आगे बढ़ गई थी। जीवंतर कुमार घूमते फिरते हुए एक दक्षिण देश में पहुँचे और वहाँ जब पहुँचे तो पहुँचते ही अचानक वहाँ मौजूद सहस्त्रकूट जिनालय का दरवाज़ा जो बरसों से बंद था वो खुल गया। जीवंतर कुमार को तो इस तरह की कुछ खबर भी नहीं थी कि बंद था और खुल गया लेकिन वहाँ एक सज्जन पुरुष, एक आर्य पुरुष वहाँ खड़े थे। वो बहुत बहुमान से उन्होंने जीवंतर कुमार को देखा। आपस में वार्तालाप शुरू हुई और उसने पूरा वृत्तांत कह सुनाया। जीवंतर कुमार ने पूछा कि भाई कौन हो तुम? तो उसने बतलाया कि मैं गुणभद्र नामक सेठ का सेवक हूँ। सुभद्र नामक सेठ का सेवक गुणभद्र हूँ। तो और उनकी पुत्री, उसके जन्म होते ही ज्योतिषियों ने ये घोषणा की थी कि ये जो जिन मंदिर के दरवाजे वर्षों से बंद हैं, ये जिस महापुरुष के उपस्थित होने पर अपने आप खुल जाएंगे, वह भाग्यशाली पुरुष ही इसका वर होगा। सो मैं बहुत वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ और आज आपको देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। यह बात जीवंतर कुमार को कहकर वो दौड़ता हुआ चले गया अपने सुभद्र नामक सेठ के पास में। उसको भी पूरा वृत्तांत कह दिया। वे सुभद्र सेठ जब लौट करके आए तुरंत, तो जिन मंदिर में इन्हें बहुत भक्ति भाव से दर्शन करते हुए देखा, स्तुति करते हुए देखा, तो देखते ही अत्यंत प्रसन्नता का भाव जागृत हुआ। क्योंकि महापुरुषों की शक्ल अलग ही दिखती है। देखने मात्र से आभास हो गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जितने भाव विभोर होकर ये जिनेंद्र देव की भक्ति स्तुति कर रहे हैं,
उसे देखकर ये निश्चित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि ये बहुत धार्मिक है, विनयवान है, धार्मिक है। मुख मुद्रा को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि ये किसी उच्च कुल वाले हैं। वेशभूषा को देख करके लगता है कि मानो राजपुत्र जैसे हों, क्षत्रिय दिखाई दे रहे हैं। इन सब बातों का उस सेठ ने अनुमान लगाया और यहाँ तक की घटना की चर्चा कल तक हम यहाँ कर चुके थे। अब परस्पर में सेठ सुभद्र और जीवंदर कुमार का मिलन देखिए आगे। 304 नंबर यह पेज है। सेठ सुभद्र और जीवंदर कुमार का परस्पर मिलन 48 नंबर का यह श्लोक है। इज्यांते बुद्ध्यथा योग्य मुपचार परस्परम सताम ही प्रवृत्ता शास्ति शालिनामिव पक्वताम। पूजा के बाद उन दोनों का परस्पर यथा योग्य व्यवहार हुआ। निश्चय से धान्यों के सदृश सज्जन पुरुषों की नम्रता उनकी योग्यता और बड़प्पन को प्रकट करती है। किसके समान? धान्य के समान। पौधे, धान्य उगता है ना खेतों में, चावल गेहूं अनाज जो उगता है, वो उगने पर पौधे छोटे छोटे से जब इतने बड़े हो जाते हों 2-3 फीट के, तो वे हवा चलती है तो वे एक दूसरे की तरफ झुकते हैं और परस्पर में मिलते हैं। तो धान्य का उदाहरण देकर के, उपमा देकर के ये बात कही है कि विनम्रता और सरलता की वजह से उनका परस्पर आपस में एक दूसरे से वार्तालाप हुआ और मिलन हुआ। देखिए सरल अर्थ, जिस प्रकार धान्य के पौधों को झुका हुआ देखकर उनकी परिपक्वता का ज्ञान हो जाता है। क्या ये धान कब तक सीधे हैं? जब तक वे पके नहीं हैं, और जैसे ही वो अनाज पक गया वैसे ही झुकना शुरू हो गया। देखो कितनी सुंदर बात यहाँ कह रहे हैं कि ज्यों-ज्यों कोई विशेषताएं हासिल होती है त्यों-त्यों विनम्रता प्रकट होती है। विशेषता विनम्रता को जन्म देती है। यदि विनम्रता नहीं आई है तो इसका मतलब अभी विशेषता प्रकट नहीं हुई है। समझ में आ रही है बात? यह बहुत प्रसिद्ध कथन है कि वृक्ष में जब फल लगते हैं तो झुकता है। सब जानते हैं कौन सा वृक्ष झुकता हुआ दिखाई देता है। ज्यों-ज्यों वृक्ष पर फल लगेंगे त्यों-त्यों वो झुकेगा, त्यों-त्यों विनम्र होगा। उसी तरह से कोई सज्जन वृत्ति वाला व्यक्ति हो, ज्यों-ज्यों उसमें गुणों की वृद्धि होती जाएगी त्यों-त्यों विनम्रता आती जाएगी। ये विनम्रता उसकी विशेषता को दिखाती है। तो यहाँ धान्य का कितना सुंदर उदाहरण दे दिया है। झुके हुए धान्य को देखकर यह बात निश्चित रूप से पहचानी जा सकती है कि उनमें कुछ न कुछ धान्य आ गया है, वे परिपक्व हो गए हैं, वे पक गए हैं। माने विनय और विनम्रता की कितनी सुंदर मिसाल यहाँ इन्होंने व्यक्त की है। जिस व्यक्ति में विनम्रता नहीं है वह व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए वो उसका बड़प्पन किसी काम का नहीं है, और उसका वह बड़प्पन व्यक्तिगत ही है। दुनिया तो उसे बहुत छोटा ही समझती है। विद्या ददाति विनयम, विद्या जैसे जैसे हो और विनम्रता नहीं आए तो फिर वो विद्या ही नहीं है उसमें। आज तो उल्टा देखा जाता है, ज्यों-ज्यों विद्या और ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं त्यों-त्यों अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं। फिर पता है मैं हूँ कौन, तुम जानते हो मेरे को। अपने आप को बड़ा समझते हैं, अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। लेकिन भाई यहाँ तो विनम्रता प्रकट करने की शिक्षा दी जा रही है। दोनों तरफ ही विनम्रता थी। जीवंदर कुमार भी विनम्र थे और सेठ तो बहुत बहुमान से विनम्र हुए ही, तभी तो वे धान्य दोनों तरफ झुकते हुए दिख रहे हैं हवा के प्रभाव से। देखिए जिस प्रकार धान्य के पौधों को झुका हुआ देखकर उनकी परिपक्वता का ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार महापुरुषों की विनम्रता उनकी योग्यता का परिचय करा देती है। महापुरुषों में जितनी विनम्रता होगी वो देखते ही आपको पता लग जाएगा कि कितने योग्य हैं। जीवंदर कुमार द्वारा जिनेंद्र भगवान की पूजन कर लेने के पश्चात एक दूसरे की विशिष्ट योग्यता का परिचय प्राप्त हुआ।
माने व्यक्ति का व्यवहार ये दिखा देता है कि वो कितना महान है। हीन लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं होता, अच्छे लोगों का व्यवहार अच्छा होता है। जिनका व्यवहार अच्छा है, जिनके अंदर में कुछ गुण प्रकट हुए हैं, जिनके अंदर में ये तत्वज्ञान प्रवेश किया है, उनके हृदय में सरलता स्वाभाविक है। वे सरल चित्त वाले स्वयं सहज हो जाते हैं। विशेषार्थ देखें, जब दो महापुरुष परस्पर एक दूसरे से मिलते हैं तब शाब्दिक संभाषण के बिना भी केवल परस्पर मेल मिलाप से ही एक दूसरे की विशिष्टता, महानता का परिज्ञान हो जाता है। माने जो हाथ जोड़ने और सर झुकाने की और जो विनम्रता की जो मुद्रा है, वो इस बात को प्रकट कर देती है कि ये उच्च कुलीन व्यक्ति है, उच्च कुल वाले हैं। जो उच्च कुल वाले नहीं होते या जिनमें कुछ विशिष्ट गुण नहीं होते, वे तो अकड़ के ही रहते हैं हमेशा। जो झुकता है वो कायम रहता है और जो अकड़ के खड़ा रहता है वो टूट जाता है। इसलिए अकड़ना अच्छी बात नहीं है। ऐसे तक वचन आपने कहीं पढ़े सुने होंगे कि ये अकड़ जाना तो मुर्दों की पहचान है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, जिसमें जान होगी वही झुकेगा, और मुर्दे वो तो आकड़े ही रहेंगे, वो थोड़ी ना झुक सकते। वात्सल्य नाम का गुण है। इसी तरह से देखो आप, बहुत उदाहरण, ये तो उत्तम मार्दव धर्म के ऊपर जब व्याख्या करते हैं तो ऐसी विनम्रता और सरलता की बहुत चर्चा करते हैं। अभी तो वो प्रसंग नहीं है अपना, वो उत्तम मार्दव धर्म की चर्चा करने का, लेकिन उस प्रसंग में जो घंटों पहले प्रवचन किए हैं, कई बार उपलब्ध भी है आप लोगों के बीच में यूट्यूब पर भी, तो उनमें सबने खूब चर्चाएं की है। पेड़ हैं, मौसम खराब हो रहा है, तूफान आ रहा है, उस तूफान के समय में जिन वृक्षों ने झुकना सीख लिया वे तूफान चले जाने के बाद में वापस सीधे हो जाते हैं, और जिन वृक्षों को झुकना नहीं आया वे उस तूफान में जड़ से उखड़ जाते हैं। तो विनम्रता जहां होगी, जिनको झुकना आता है, इसका मतलब ये है वे लंबे समय तक चलने वाले हैं। ऐसा कहते हैं लंबी रेस के घोड़े हैं, लंबे समय चलने वाले हैं। देखिए, परस्पर संभाषण के बिना ही मात्र उनके व्यवहार ने ही यह प्रकट कर दिया कि वे विशेष हैं, वे महान हैं। जीवंदर कुमार का सेठ सुभद्र के घर जाना, घर चले, तद्वेश्म तस्य निर्बंधा दद्बंधु प्रियोगतः सख्यम साप्तपदीनम ही लोके संभाव्यते सताम। इसके अनंतर बंधुओं के प्यारे जीवंदर कुमार उस सेठ के आग्रह करने से उनके घर गए, ऐसे नहीं चले गए। आग्रह किया, चलो कोई बात नहीं, अब इनका विशेष आग्रह है तो चलते हैं। निश्चय से संसार में सज्जन पुरुषों की मित्रता दूसरों के साथ सात पग चलने मात्र से ही संभव हो जाती है। जीवन की क्रिया परिचय देती है। हाँ, जीवन की कोई भी क्रिया हो वो सब उनकी जीवन की विशेषताओं का परिचय करा रही है कि उनका जीवन कितना उत्कृष्ट है। कितनी सुंदर बात कह दी है। सज्जन पुरुष हो, कहीं अनजान व्यक्ति हो और आपको कहीं मिल गए रास्ते में, तो 2-5-7 कदम आप उनके साथ में चलेंगे, इतने मात्र में ही परस्पर एक दूसरे का परिचय भी हो जाएगा और मित्रता भी हो जाएगी। ठीक है ना, सज्जनता दूसरों के साथ 7 पग चलने मात्र से ही संभव हो जाती है। मित्रता, सज्जन पुरुषों में मित्रता, देखने मात्र से सहज वात्सल्य भाव जागृत होता है। भाई, जो परस्पर का वात्सल्य है, एक दूसरे के प्रति प्रेम है, ये प्रेम प्रकट होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए नीचे और क्या कह रहे हैं, सरल अर्थ। दोनों में परस्पर जय जिनेन्द्र का व्यवहार होने के पश्चात, जय जिनेन्द्र हैं, वही मुद्रा कौन सी, खिल गए आपके तो दांत, 4 मिले 64 खिले, 20 मिले कर जोड़, और मित्रों ऐसे मिलते हर्षत 7 करोड़। ऐसी ऐसी प्रसन्नता हो जाती है। 4 आंखें मिलते ही 64 खिल जाते हैं। 2 आंखें हमारी और 2 आंखें आपकी मिली, जैसे ही 2 और 2 4 मिली
जैन साहब क्या हुआ? चेहरे पर मुस्कान, इधर भी चेहरा खिल गया 32 और उधर भी 32 दांत, ये 64 खिल गए। 4 मिले और 64 खिले, और 20 मिले कर जोड़ 5 5 10 और 10 सामने वाले के, ये 20 क्या? और ऐसे मिलन थे हर्षत 5-7 करोड़, 2.5-3.5 करोड़ रोम हमारे और इतने ही सामने वाले के, रोम रोम पुलकित हो जाए। ये साधर्मियों की मिलन की दशा है, ये जय जिनेंद्र की परिस्थिति है। माने रोम रोम प्रसन्न हो जाता है जैसे ही साधर्मियों को देखते हैं। जय जिनेंद्र की इस परिस्थिति का यहाँ बात कह दी इन्होंने, कितना प्रसन्न हो जाता है चेहरा। दोनों मिले, जय जिनेंद्र साहब इतने में चेहरा खिल गया। तो ये कह रहे हैं यहाँ देखो, जय जिनेंद्र का व्यवहार होने के पश्चात सुभद्र के अत्यंत प्रेम पूर्वक आग्रह से सबके प्रिय जीवंदर कुमार, सुभग नाम कर्म प्रकृति का उदय जिनके होता है वे सबके प्रिय हो जाते हैं। आप जानते हैं नाम कर्म की 93 प्रकृतियों में एक कर्म प्रकृति है जिसका नाम है सुभग। वो सुभग कर्म प्रकृति क्या काम करती है? इधर सुभग कर्म प्रकृति का उदय आता है तो दूसरे लोगों को वो व्यक्ति पसंद आता है, वो प्रिय लगता है, वो अनुकूल लगता है। ये सुभग कर्म प्रकृति के उदय का काम है। कोई व्यक्ति कभी कदाचित ये कहे, क्यों भाई तुम्हें सब लोग क्यों चाहते हैं? तो मैं क्या करूं, मेरे ऐसे कर्म प्रकृति का उदय है, सुभग कर्म प्रकृति का उदय। देखो कोई कोई के इसके विपरीत दुर्भग कर्म प्रकृति का उदय हो। 93 भेद है भैया, ये नाम कर्म के 93 प्रकृतियां हैं। एक का नाम है सुभग और दूसरे का नाम है दुर्भग नाम कर्म प्रकृति। वो लोगों के लिए किसी का सहयोग करने के लिए जी जान एक कर दे, कहता है मैं इनके लिए मरपच के इतना करता हूं, उसके बावजूद मुझे कोई यश नहीं मिलता, क्या कोई मुझे पसंद नहीं करता, मैं कर करके मरे जा रहा हूं क्या, और कोई मुझे पूछता ही नहीं। क्यों नहीं पूछता है? क्योंकि तुम्हारी कैसी कर्म प्रकृति का उदय है? दुर्भग। क्या नाम कर्म प्रकृति का? दुर्भग। क्या? जो पसंद नहीं करे, लोग पास में बैठना पसंद नहीं करें, लोग चर्चा करना पसंद नहीं करें, लोग उनकी प्रशंसा मतलब गुण हो तो उन गुणों की प्रशंसा भी ना करें। सुंदर हो, ये आईने के सामने खड़ा होकर के अपने आप को बहुत सुंदर समझता है और दूसरा व्यक्ति इसे घमंडी कह करके पुकारता है, पूछता है होंगे। और एक बदसूरत है, शक्ल अच्छी नहीं है, लेकिन शक्ल अच्छी नहीं होते हुए भी सुभग नाम कर्म प्रकृति का उदय है तो सब चाहते हैं। क्या इनमें ऐसा? शक्ल अच्छी नहीं है, ऐसे दिखते हैं, उसके बावजूद सब चाहते हैं। क्या करो, अंदर में जैसे कर्म प्रकृति का उदय हो वैसा फल दिखाई देता है। तो यहाँ जीवंदर कुमार के सुभग नाम कर्म प्रकृति का उदय है। सब चाहते हैं, जहां जाते हैं, जहां खड़े हो जाते हैं, लोग इनको अपना समझने लगते हैं, अपनेपन से इनके साथ व्यवहार करने लगते हैं। देखिए अब पंडित जी तो पंक्ति क्यों ताकि बचे इससे? सुभग नाम कर्म प्रकृति बंधी क्यों? अब ये नाम कर्म की प्रकृति है, नाम कर्म बंधन के हेतु बतलाएं, शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म के हेतु। योग वक्रता विसंवादनम च अशुभ नामन है और तद विपरीतम शुभस्य। योगों की वक्रता, मन वचन काय की वक्रता और परस्पर विसंवाद, इससे अशुभ नाम कर्म बनता है योगों की कुटिलता से। तो शुभ नाम कर्म कैसे बनता है? सरलता से, मन वचन काय की सरलता से सुभग नाम कर्म बनता है, शुभ नाम कर्म बनता है। मैं तो जब इन प्रकृतियों के बारे में चर्चा करता हूं तो मैं ये कहता हूं इन कर्म प्रकृतियों का गणित थोड़ा सा उल्टा है। कैसा उल्टा है? एक व्यक्ति जो निरंतर ये सोचता है मेरी प्रशंसा होनी चाहिए, मेरी प्रशंसा होनी चाहिए, मैं इतना काम कर रहा हूं, मेरी प्रशंसा कैसे नहीं होगी, मेरा सम्मान होना चाहिए, तो उसके इन परिणामों से अपयश कीर्ति कर्म बन रहा है। सम्मान की चाह है ना, यशस कीर्ति की चाह। यशस कीर्ति एक कर्म प्रकृति है जिससे प्रशंसा होती है लोक में।
यशस कीर्ति कर्म प्रकृति की चाह में अपयश कीर्ति कर्म बंधता है। एक है शुभ नाम कर्म, एक है अशुभ नाम कर्म। एक कर्म प्रकृति के उदय से सुंदर दिखने रूप प्रवृत्ति होती है और दूसरे कर्म के उदय से बदसूरत दिखे, एक सुंदर और एक बदसूरत। तो जब ये जीव निरंतर ये सोचता रहता है मैं सुंदर दिखूं, मैं सुंदर दिखूं, मैं सुंदर दिखूं, तो इसका मतलब उसके साथ में बदसूरत नाम की कर्म प्रकृति बन रही है, अशुभ नाम कर्म बन रहा है। सब अपने परिणामों का ही खेल है। ये आप जो सुंदर सुंदर सोच रहे हैं ना, इससे बदसूरत नाम कर्म बन रहा है, ये समझ लो। जो चाहते हैं वो होता है। और 99% लोग अपनी सुंदरता के बारे में युवावस्था में विचार करते रहते हैं और यही कारण है कि वृद्धावस्था आते आते शक्ल बिगड़ जाती है। बताओ, सब सोचते रहते हैं सर मैं कितना सुंदर। मैंने 22-25 साल की उम्र में जो अपने सुंदरता के बारे में घमंड गर्व करता रहता है, मैं कितना सुंदर, मैं कितना सुंदर। फिर देखो, फिर आप 35, 40, 45, 50 के होने के बाद में फिर वो धीरे धीरे आजकल तो बहुत सुंदर बनने के लिए बाहर जाते हैं। हाँ सब, उससे क्या होगा, वो ऊपरी ऊपरी है वो, और वो और ज्यादा मतलब वो उससे और ज्यादा चेहरा बिगड़ता है आपका। बाहरी मेकअप करने से वो क्यों किया आपने, जरूरत से ज्यादा ओवर जो किया आपने, वो किस लिए किया, सुंदर दिखने के लिए। तो कर्म समझदार है भाई साहब। आप जैसा सोच रहे हो उसके विपरीत कर्म बन रहा है। ये सोच रहा है सब मुझे चाहें, सब मुझे पसंद करें, उसके दुर्बल नाम कर्म बन रहा है। मतलब आप जैसा विचार करेंगे ये नाम कर्म की प्रकृतियों में, आप सोचते हो मेरी आवाज अच्छी होनी चाहिए, मेरी आवाज अच्छी होनी चाहिए, कितनी अच्छी आवाज है, दुस्वर नाम कर्म बन रहा है सुस्वर की जगह। मुझे मालूम है जब मैं इस तरह की बात कह रहा हूं तो कई लोग ये सोच रहे होंगे चलो तो फिर आज से ऐसा सोचना शुरू करते हैं अपन बदसूरत हो जाए तो सुंदर नाम कर्म बनेगा। बनता है ना, कर्मों में मायाचारी नहीं चलती। अंतरंग अभिप्राय और अंतरंग परिणाम ये कर्मों से छिपे नहीं रहते, ये कर्मों की पकड़ में आ जाते हैं तुरंत। आपके अंदर में चलने वाली मायाचारी के परिणाम ये तुरंत वे कर्म पकड़ लेते हैं। इसलिए सावधान रहें, जीवन में सरल बनने का प्रयास करें। अपना जीवन यदि तत्व ज्ञान से ओतप्रोत होगा तो क्या फर्क पड़ता है इस देह की सुंदरता से। और दुनिया हमें चाहे और न चाहे, दुनिया हमें जाने और न जाने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई साहब। आप देखो कितने अनगिनती तीर्थंकर, अनंत तीर्थंकर हो चुके भूतकाल में, कितनों को जानते हैं आप बोलो। जिनको सब जाने तभी अनंत आनंद आता होगा क्या, कोई नहीं जानते उसके बावजूद भी। अरे अनंत अनंत जीव ऐसे हैं वर्तमान में जो सिद्धालय में विराजमान हैं। वे जब मुनि बने थे तब भी उन्हें कोई नहीं जानता था, और वे दीक्षा लेकर के मोक्ष चले गए तब तक भी कोई नहीं जानता। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया आपको जानती है या नहीं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने आप को जानते हैं या नहीं। यदि आपने अपने आप को जानना सीख लिया तो फिर दुनिया जाने चाहे नहीं जाने, सुखी होने की कला सीख ली। सबको तो जाना निज को न जाना, कैसा ज्ञान धारी तूने आपन पहचाना। फिर उसने दुनिया जाने, दुनिया जाने कि सुन दुनिया क्या जाने। अच्छा कभी कभी तो ऐसा घमंड में बोलता है, आपको पता है कितने लोग जानते हैं, तुम्हें जानता कौन है, कितना फेमस हूं मैं भाई साहब। आप देखो जरा टीवी पर, इंटरनेट पर, अखबारों में हैं, सब जगह पर छाया रहता हूं मैं, सोशल ग्रुप में, समाज में हैं, जहां खड़ा हो जाता हूं वहां लोग मुझे पहचानते हैं, दूर दूर तक लोग। कितना फेमस हूं मैं कि सुन भाई तुझे जितने भी जान, अच्छा कितने लोग जानते हैं दिपेश जी, आप कितने जानते हैं बताओ बोलो। साहब मेरे को कम से कम भी इस हिंदुस्तान में बात करो तो 2-4 लाख लोग तो जानते होंगे, कम से कम बता रहा हूँ, इतने लोग तो मुझे जानते हैं, ज्यादा ही जानते होंगे, बस 2-4 लाख। सुन मुझे अनंत जानते हैं। अनंत क्या बात कर रहे हो, हाँ हाँ सिद्धालय में बैठे हुए अनंत सिद्ध परमात्मा मुझे जानते हैं।
अनंत परमात्मा मुझे जान रहे हैं, तो किस बात की परवाह करता है कि लोग मुझे जाने? यश चाहता है, मान सम्मान चाहता है। तेरे इस मान सम्मान की चाह में ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाएगी जिसमें लोग तुझे जीव मानने को तैयार नहीं होंगे। ये जीवनधर कुमार ने कभी यह नहीं सोचा कि लोग मुझे चाहें, लोग मुझे पसंद करें, मैं फेमस हो जाऊं, कुछ नहीं। सरल हृदय वाले थे, जीवन में तत्व ज्ञान था, धार्मिक व्यक्ति थे, जिन धर्म की आराधना करने वाले थे, सहज जिन मंदिर दर्शन करने की भावना से आए थे और बहुत भक्ति भाव पूर्वक जिनेंद्र देव के दर्शन कर रहे थे। अब उनके ऐसी कर्म प्रकृतियां पहले की बंधी हुई थी, सुभग नाम कर्म प्रकृति, कि सेठ वहां आ गए और परस्पर जय जिनेंद्र करके उन्हें अपने साथ घर चलने के लिए निवेदन किया, प्रेम पूर्वक आग्रह किया। देखिए सरल अर्थ पढ़ रहे हैं अपने यहाँ। दोनों में परस्पर जय जिनेंद्र का व्यवहार होने के पश्चात सुभद्र के अत्यंत प्रेम पूर्वक आग्रह से सबके प्रिय, यहां से हमने बात घूम गई थी, सबके प्रिय ऐसी कर्म प्रकृति, सभी जो चाहते हैं इनको, तो इनको कौन नहीं चाहता है? जैन अजैन का कोई भेद नहीं है, कोई पक्ष व्यामोह नहीं है, इनको सब चाहते हैं। ऐसा सुभग सबके प्रिय जीवनधर कुमार सेठ के साथ उनके घर पर गए। यह उचित ही हुआ, क्योंकि इस जगत में सात पग साथ चलने मात्र से ही सज्जनों में मित्रता हो जाती है। मानो कुछ मिनटों के लिए, कुछ देर के लिए वे जीवनधर कुमार और सुभद्र सेठ जिन मंदिर के बाहर साथ में रहे, कुछ मिनटों के लिए, इतने में ही उनमें मित्रता हो गई और साथ में जाने के लिए आग्रह किया और वे तैयार हो गए। देखिए अभी हैं अपने पास में कुछ मिनट, मेरी भावना है ये पूरा ही कर लें अपन, यह लंब हाँ हो जाएगी। देखो छठा लंब पूरा कर लेंगे, अभी विशेषार्थ पढ़ें। सात पग चलने का अर्थ अति अल्प परिचय, मतलब सात पग कितना सा होता है, कुछ भी तो नहीं, 2-5 कदम 2 मिनट के लिए साथ में रहे, बहुत अल्प परिचय। सज्जन लोग सरल स्वभावी और गुणग्राही होते हैं। सज्जन लोगों में गुण ग्रहण करने की भावना होती है, अल्प काल में ही परस्पर विचारों से परिचित हो जाते हैं। अतः दो सज्जनों की मित्रता में देर नहीं लगती। यही कारण है कि सुभद्र और जीवनधर कुमार में सहज मित्रता हो गई, अपने आप ही मित्रता हो जाती है। और देखो प्रकृति भी उन लोगों को सहज ही मिला देती है जिन लोगों के विचार समान होते हैं। माने जिनका जिसके साथ में संबंध होता है। ये कहावत तो आपने बहुत प्रसिद्ध सुनी होगी, जैसों को जैसे ही मिलते हैं एक मंच पे आ जाते हैं। ये सहज ही है, कितना प्रसिद्ध है, जैसों को जैसे ही मिलते हैं। इसका मतलब जो जैसा है समझ लो आप। क्या आप सोच रहे हो कि मेरा संबंध अच्छा नहीं हुआ ये मुझे कैसा योग मिल गया कि नहीं भाई, जैसों को जैसे ही मिलते हैं। माने आप जैसे हैं कि नहीं साहब हमारा तो मिलता ही नहीं है, कि तुम भी कुछ कम नहीं हो, इसका मतलब क्या? माने बात तो दोनों तरफा ही ऐसी ही चलती है भाई साहब, एक तरफा नहीं। माने सहज ही इस तरह का योग दिखाई देता है। इस तरह का उदाहरण कई बार पहले भी आपके बीच में दिया है। एक कक्षा में 50 विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया। 50 विद्यार्थियों के एडमिशन लेने के पश्चात आज नए स्कूल में नया एडमिशन हुआ है 50 नए विद्यार्थियों का, कोई किसी को नहीं जानता था। आप देखना 10-5 दिन में 15 दिन में उन सबके ग्रुप बन जाएंगे। पढ़ने वालों का अलग ग्रुप होगा, गप्पे लड़ाने वालों का अलग ग्रुप होगा, खेलने वालों का अलग होगा, और कॉलेज में यदि कोई पुड़िया खाने वाले हैं तो उनका अलग ग्रुप बन जाएगा। सबके अपने अपने ग्रुप बन जाते हैं क्या? उसका वैसा ही सर्किल बन जाता है। आपका सर्किल कैसा है इसे देख करके पहचाना जा सकता है आप कैसे हैं। पहले एक कहावत बहुत चला करती थी, अपनी पुत्री के लिए वर देखना है तो ये क्या देखना कि उसकी बैठ देखना, उठ बैठ देखना, उसकी संगति देखना, वो किन लोगों के बीच में उठता बैठता है, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वो कैसा है। तो जो जैसे होते हैं उनको वैसे नेचर वाले लोग
सहज समझ में आ जाते हैं। ट्रेन में भी देखो आप, कभी कभी सफर करते समय अनजान व्यक्तियों से भी इतना परिचय हो जाता है कि आप बहुत घुल मिल जाते हैं उनसे। 10-12 घंटे का 15 घंटे का सफर ट्रेन का, जिसमें बहुत घनिष्ठता सी हो गई आपकी, ये क्या हो गया? अल्प परिचय में ही अति घनिष्ठता हो जाती है। तो सज्जन लोग भी एक दूसरे को पहचान लेते हैं और उनमें परस्पर में मित्रता हो जाती है। कल्याण में तो बहुत सारे हो जाते हैं। हाँ, सब सागर भी एक जगह पर, जानते नहीं है, इतना हो जाता है कि एक मंजिल पर जाने वाले लोग एक जगह पर एकत्रित हो जाते हैं कि एक जगह पर जाना है। देखिए, जीवनधर कुमार द्वारा विवाह की स्वीकृति देना, स्वीकृति देना। कन्यायाः करपीडांस्य तद्दैन्यादन्वमन्यत आश्रयन्तीं श्रियं को वा पादेन भुवि ताड़येत्। और जीवनधर कुमार ने उस सेठ की दीनता पूर्वक प्रार्थना से कन्या के अपने साथ विवाह को स्वीकार किया। जीवनधर कुमार भी समझ तो गए ही थे, सेवक ने भी कह दिया था। सेवक ने पहले ये बात कह दी थी कि भाई ज्योतिषी ने ऐसी ऐसी घोषणा की है। तो ज्योतिष सही होता है क्या? मानते हो क्या ज्योतिष को? क्यों होता है? अब ज्योतिषियों ने कह दिया, अब ये तो नहीं करे तो नहीं करे, ज्योतिष क्या कर लेगा इसमें? बोलो। नहीं भाई, ज्योतिष ज्ञान सच्चा ज्ञान है और निस्वार्थ भाव से ज्योतिषियों द्वारा बतलाई गई बातें, उनमें सच्चाई भी हो सकती है। उनको क्या लाग लपेट है? और ऐसी घटना घटी, आखिर वो घटना तो घटी ना किसी ज्योतिषी के द्वारा कही गई। आखिर वर्षों से बंद जिन मंदिर किसी पुण्यशाली के आने पर सहज खुली गया ना, इसका मतलब वो बात सच्ची होती हुई तो प्रतीत हो रही है ना। जो बात पिछले इतने 10-15 सालों के अंदर घटित नहीं हुई, आज वो अचानक दरवाजे खुल गए, इसका मतलब उस ज्योतिषी द्वारा कही गई बात सच्ची है। सुनो, जीवनधर कुमार के विवाह और ये इनकी पुत्री, इनके विवाह की घोषणा तो जो ज्योतिषी ने की थी तो सच्ची थी, लेकिन आप किसी ज्योतिषी के चक्कर में पड़ना मत, ये मेरी व्यक्तिगत सलाह है। वो बिगाड़ देगा आपको, चौपट कर देगा सब, और फिर वो जो बात कह देगा ना, वो आपके दिमाग में इस तरह घर कर जाएगी कि हो चाहे नहीं हो, आपको वही वो दिखने लगेगा। तो आप सावधानी रहें, आप अपने आप पे भरोसा रखें, अपने उदय पे भरोसा रखें और सर्वज्ञ परमात्मा के केवल ज्ञान पे भरोसा रखें। क्या जो जो देखी वीतरागने सो सो होसी वीराने। एक समय की पर्याय को आगे पीछे करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। एक समय की पर्याय को बोलो, ये ज्योतिषी क्या कर लेंगे? और कदाचित कोई ज्योतिषी ये कहे कि इस मंत्र का जाप करो, ये ऐसा करो, इसका मतलब चौकड़ी लगा देना उसके चेहरे पर, ये तो खोटी बात करता है। उससे पहले ये बात पूछो कि तुमने जो ये बात कही है, ये बात सच्ची है या नहीं, ऐसा होगा कि नहीं होगा? बोलो, क्या कहना है तुम्हारा? 100% ऐसा होगा कि हाँ साहब ऐसा ही दिख रहा है, सच्ची है, सच्ची यही दिख रहा है मेरे को तो। और फिर उससे पूछो उपाय क्या है, तो उपाय बतला दे, ऐसा कर लोगे तो बदल जाएगा। तो फिर जो तुमने 2 मिनट पहले बात कही थी वो झूठी हो गई ना। यदि वो बदलने के का उपाय तुम बतला रहे हो, तो 2 मिनट पहले जो तुम घोषणा कर चुके हो वो तो झूठी हो गई ना। वास्तुकला और ज्योतिष तो ज्योतिष आदि के माध्यम से, निमित्त ज्ञान आदि के माध्यम से भविष्य को जाना जा सकता है, उसमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन बदला नहीं जा सकता। क्या आप बदल नहीं सकते? ये ज्ञान है, द्वादशांग के ज्ञान में इस तरह की चर्चाएं हैं, ठीक है, सच्चा ज्ञान है, लेकिन कोई कहे कि इससे बदल जाएगा, इस धोखे में मत रहना। मैं बदल लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, ये 3 काल में संभव नहीं है। समयो एक बड़े नहीं घटसी, जो सुख दुख की पीड़ा रे। एक समय को आगे पीछे नहीं कर सकता, फेर बदल नहीं कर सकता। सुनो, आत्मा की अनंत शक्तियों में से 6 शक्तियां इस काम में लगी हुई है। पर्यायों की नियामक 6 शक्तियां हैं। एक का नाम है भाव शक्ति, एक का नाम है अभाव शक्ति, एक का नाम है भाव अभाव, एक का नाम है अभाव भाव, एक का नाम है भाव भाव और एक का नाम है अभाव अभाव। ये ऐसी शक्तियां हैं, पावरफुल है ये शक्तियां। क्या
अभी चर्चा नहीं करूँगा मैं, इनका विवाह करा दूँ पहले। ये तो प्रत्येक द्रव्य में, प्रत्येक द्रव्य में, 6 द्रव्यों में